MBA किए 2 साल हो गए तुझे, जरा सी मेहनत करने की अक्ल नहीं है तुझमें। मेहनत करने से क्या होगा डैड? मेहनत करने से ही मेरे जैसे नंबर 1 बनेगा। मिस्टर सूर्य नारायण, शेर पता है ना? शेर पता है। वो 2 दिन सोकर आधा घंटा ही शिकार करता है और फिर से सो जाता है। फिर आपको गधा पता है ना? गधा। हाँ पता है। वो 24 घंटे गधे जैसी मेहनत करता है। हाँ तो फिर तो आपके लॉजिक के हिसाब से गधे को जंगल का राजा बनना चाहिए था, क्या कहते हो? अरे बाप रे, शाबाश, कहावत बहुत अच्छी बताई ना माँ। हाँ बताइए ना जी। तू मुंह बंद रख। कल से मेरे साथ आके ऑफिस में अपना बिजनेस देख सकता है। ऐसे ही बुलाते हैं, फिर खुद ही करते हैं। ऑफिस देखने बुलाता हूँ, PA को देखने के लिए नहीं। संजू, माँ तुम्हारा संजू ऐसा करेगा क्या? PA को सरदर्द था इसलिए बस 2 बातें कर ली थी। उसकी तबीयत खराब थी तो उसे हाथ लगाकर टेम्परेचर देख लिया था, तो तुम्हारे आदमी का टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा हुआ उसका बदन दर्द नहीं हुआ, वरना वहाँ मसाज शुरू कर देता। डैड की और मेरी सोच कभी नहीं मिलने वाली। अगर मेरा टैलेंट देखना है तो इन्हें कहो कि रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाए, उसके बाद ही मैं बिजनेस हैंडल करूंगा। अब मैं अलमारी में जा रहा हूँ मेडिटेशन करने। अलमारी में बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, वर्क में डेडिकेशन चाहिए। ओ डैडी, फिर से काम कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलिए इस खुशी के अवसर पर हम दोनों की सेल्फी। मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और तू सेल्फी लेके साइलेंट होके यहाँ से चला जा रहा है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, कुत्ते की भाषा मेरी समझ में नहीं आती। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखा तुमने, मुझे कुत्ता बोल रहा है। रुक जा तू। बाय बाय बाय। अगर फिर से गलती हुई ना तो गर्दन पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा। कॉफी। तुझे देखा, समझ नहीं है। उसके बेटे ने जरा सी गलती की तो उसे घर से बाहर कर दिया। तुमने 10,000 और उसने 20,000 से ज्यादा गलतियाँ की। बताओ क्या करना चाहिए? मैंने क्या गलती की है? कॉफी में शुगर नहीं डाली, ये गलती नहीं है क्या? जानबूझ के नहीं डाली। जानबूझ के नहीं डाली? हाँ, वैसे तो संजू के नाम से फैक्ट्री बनाने के लिए आप भूल ही गए ना। मैं नहीं भूला। मेरे फ्रेंड डॉक्टर सचिन ने कहा। डॉक्टर और रियल एस्टेट का क्या संबंध है? डॉक्टर बनना उसकी माँ की इच्छा थी और पैसे कमाना उसके बाप की इच्छा थी। अब वो दोनों बन गया, उसमें उसकी क्या गलती? आखिर उसने क्या बोला? उसने मुझे एक अच्छा प्लेस दिखाने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसा है तो संजू को भेज दीजिए। वो काम खराब करने के सिवा कुछ और कर सकता है क्या? आप तो हमेशा उसे कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। अब संजू देखिए इसकी एंट्री करने की स्टाइल, पहले बॉल बाद में बालक। व्हाट मम्मी? सुन तो, तू अर्जेंटली जाकर डॉक्टर सचिन से मिलकर आ। क्यों? मेरी हेल्थ तो ठीक है। तेरी हेल्थ तो ठीक है बाबू, लेकिन सामने वाले को हेडेक और हार्ट अटैक की डिटेल्स चाहिए। अब तू जाएगा तभी तो डिटेल्स पता लगेंगी। तुम्हारे पति को ज्यादा हो गई है, जरा संभाल के रखना इन्हें। वो मुझसे पंगा ले रहा, उसे ये पता नहीं कि मैं उसका बाप हूँ। देखा, चीटिंग करके मुझे धक्का देके गया वो। ठीक है, आप जाइए। गुड मॉर्निंग, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल। शिवा तो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सचिन है क्या? हाँ शिवा, कहो ना। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सचिन है क्या? ऐसे नहीं सुनेंगे। हाँ ठीक है। कितनी बदसूरत हो। हाँ, क्या कहा? डॉक्टर सचिन है क्या? 3rd फ्लोर। थैंक यू। Oh, I'm not a cricketer Sachin Tendulkar. I am Dr. Sachin Tendulkar. सॉरी जोर से नहीं लगी ना डॉक्टर? डॉक्टर आपको लगी? तुम सूर्य नारायण के बेटे हो ना बाबू? वाह, आपने कैसे पहचान लिया? सूंघ के पता लगा लिया। ओह। तुम्हारे पिताजी का बीपी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता। तुम्हें देखकर समझ में आया कि क्यों कंट्रोल नहीं होता। अब तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। 10 मिनट वेट करो, मैं राउंड कंप्लीट करके आता हूँ। ऐसा है क्या? तुम्हारे मतलब का राउंड नहीं है, वेट करो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मुझे बिना बताए 5 नंबर के पेशेंट को क्यों डिस्चार्ज किया? वो पुलिस था सर। तो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे वो थे? छुट्टी पे थे। हेलो डॉक्टर, आई एम ऋतिका फ्रॉम रियल एस्टेट्स। फैक्ट्री बनाने के लिए आपको प्लेसेस देखनी थी ना, ब्रोशर्स लेकर आई हूँ। करेक्ट टाइम पे आई हो। बाहर रूम में बैठे हुए, तुम वहाँ चली जाओ। हेलो, उस लड़के को जरा फोन देना। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए फोन है। हाँ? मेरे लिए? लाओ तो। हेलो संजू, अभी एक लड़की तुम्हारे पास आएगी और कुछ प्लेसेस दिखाएगी। तुम सबको ठीक से देख लेना और जो पसंद आए मेरे आने के बाद बताना। मैं कुछ समझा नहीं। आप जाकर वहाँ दिखा दीजिए। ओके। हेलो, हाउ मे आई गुड हेल्प यू? मॉर्निंग, आई वांट टू मीट डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन, 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सचिन। उस रूम में है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस। अभी वो पेशेंट देखने गए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ओके। इसमें क्या मिस्टेक है, देखें तो। हेलो। हे, ये डॉक्टर तो बहुत यंग है यार। ए, वो यंग है तो तू क्या भागने की कोशिश करने वाली है? तुझे एक चीज पता है,
इस सिटी में सबसे बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है वो। तू शर्मा मत, उसे अपना स्किन प्रॉब्लम बता दे, समझ गई? फाइन, बाय। ठीक है, बाद में देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। या हेलो। बैठिए ना प्लीज। नो नो, इट्स ओके। आपको कुछ प्लेसेस दिखानी है। दिखानी है? हाँ। दिखाइए ना। अंदर चले? अंदर? हाँ। चलिए। क्या ब्यूटीफुल है। कर्टन बंद कर देंगे प्लीज? हाँ? कर्टन क्लोज कर दीजिए। कर्टन क्लोज करते हैं। अब दिखाऊं? दिखाइए ना। यहाँ देखिए, और यहाँ भी, यहाँ पर भी। अरे बाप रे! यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बहुत अच्छा है। हाँ? मतलब ठीक है। 1 मिनट। हाँ, ये अटेंडेंस हमेशा ऐसा है डॉक्टर। संजू, लड़की आई क्या? अपनी सारी प्लेसेस दिखाई ना? उसमें से तुम्हें कौन सी प्लेस पसंद आई? लगभग सभी अच्छे हैं। अब एवरेज है डॉक्टर। कंफ्यूज मत हो, बिना हेजिटेशन के सभी डिटेल्स पूछ कर देखो। इतनी बार पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तू शर्मा क्यों रहा है बेटा? अरे वो लड़की आई है तुझे दिखाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, आई लव यू डॉक्टर। इतनी सी बात के लिए थैंक्स किस बात का? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। हेलो डॉक्टर, ये बात मेरे डैडी को। अरे ये अरेंजमेंट तुम्हारे डैडी का ही है। मेरे डैडी। लव यू डैडी। एक बार फिर से दिखाइए ना। दिखा दीजिए प्लीज। ओके। कितना वेट करना पड़ रहा है? हाँ बेटी, काम हो गया ना? मैं अब तक अंदर गई ही नहीं। अभी तक नहीं गई? वो तो बोला कि मैं देख रहा हूँ। संजू, संजू, डिस्टर्बेंस। डॉक्टर, अंदर क्या कर रहे हो? जो नहीं देखना था वो सब देख लिया। इसका मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो? छी, इतनी पढ़ाई कौन करेगा? अरे ये डॉक्टर नहीं है बेटा, ये तो मेरा गेस्ट है। ए, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो फिर देखा क्यों? मुझे क्या पूछ रही हो? उन्होंने देखने के लिए बोला, आपने दिखा दिया और मैंने देख लिया। मैं क्यों देखने के लिए बोलूंगा? अरे मुझे क्या पता, आपने बोला इसलिए मैंने देख लिया। दिस इज टू मच। मैं आप लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी। आप ऐसी लोगों बात को नहीं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात तो सुनो। बाय। अरे ये क्या किया तूने? तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत समझाया था कि मैं तुमसे संभल कर रहूं। मती मारी गई थी मेरी। चल जाओ जाओ। ओके डॉक्टर। हाँ। डॉक्टर, मुझे जिन्हें प्लेसेस दिखाना है वो यही है क्या? हाँ, मुझे ही दिखाना है जी। हाँ, देखो देखो, ये तो देखने का बहाना चाहिए। देखो। ओह माय गॉड, तुमने डॉक्टर को ब्रोकर बना दिया। ओए, मेरा क्या कसूर है? उन तीनों की वजह से मैं बलि का बकरा बन गया। फिर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया है? काम पे भेजना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे डैड ने कुछ भी क्लियर किए बगैर डॉक्टर के पास भेज दिया, तो भी डॉक्टर को समझना चाहिए ना। कोई भी आएगी और अपने बॉडी को दिखाने लग जाएगी। अरे मैं भी तो एक लड़का हूँ, आने वाली को भी तो क्लियर होना चाहिए ना। जैसे 2 BHK दिखाते वैसे यहाँ देखो वहाँ देखो ऐसे दिखाने लग गई। आई एम अ यंग बॉय यार, मुझे भी तो फीलिंग्स है ना। ओके ओके, ये सब छोड़ो, पहले तुम विजयवाड़ा क्यों गए ये बताओ। हाँ। क्या हुआ मैनेजर साहब, सुबह सुबह यहाँ चले आए? एक बैड न्यूज सर। बैड न्यूज? अपनी कंपनी को जर्मनी कंपनी से कोलैबोरेट करने के लिए 40 करोड़ ट्रांसफर किए थे ना सर। हमें पता चला है कि ऐसी कोई कंपनी जर्मनी में है ही नहीं सर। ये सब जनार्दन के दिए हुए स्केच हैं सर। हम बुरी तरह से फंस गए हैं सर। अब क्या करें? पुलिस कंप्लेंट करें क्या? नहीं सर, हम लोग इतनी आसानी से फंस गए हैं ये पता चलेगा तो
क्लाइंट्स घबरा जाएंगे। इससे अच्छा हम जनार्दन को भागने से पहले पकड़ लेते हैं। डैडी मेरा एक सजेशन है। तुझे कुछ पता नहीं है, तू अंदर जा। एक बार सुन लेते हैं ना सर। ठीक है, बोल। हम लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला एक ही आदमी है, विजयवाड़ा का आदि केशव। आंध्र प्रदेश के होने वाले सीएम स्वराज पार्टी के अध्यक्ष रामराज को पहले से ही बड़ा धक्का लगा है। उन्हें 40 एमएलएस का सपोर्ट देने वाले वीरास्वामी 3 दिन से लापता हैं। वीरास्वामी ने अपने लिए होम मिनिस्टर का पद मांगा तो रामराज ने इसके लिए मना कर दिया था। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस वजह से उन्होंने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया है। देखते हैं कि इस उथल पुथल में प्रदेश का भविष्य क्या तय होता है। तो क्या डिसीजन लिया है? पार्टी को जिताने के लिए मैंने खुद का पैसा खर्च किया है। वो वापस कमाने के लिए मुझे होम मिनिस्ट्री की सीट चाहिए, समझे? नहीं तो मैं अपने जीते हुए एमएलएस को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर बात मुझ तक पहुंची है तो पद के बारे में नहीं, प्राण के बारे में सोचना चाहिए था। नए चीफ मिनिस्टर को आदि केशव की तरफ से शुभकामनाएं। हेलो, एक मिनट भाई। हैदराबाद से सूर्य नारायण ने कॉल किया है, आपकी हेल्प चाहिए उन्हें। कह दो नहीं है। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं भाई। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज? लास्ट टाइम इलेक्शन के लिए फंड भेजा था।